हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में बोला है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो क्या मतलब है। ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन हो सकती है क्या, किसी भी कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो मान लेते हैं कि बॉडी अगर ऐसे 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 कोई भी पाथ लिया, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट भी क्या है, यही फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसे हैं, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो बस यही पूछा है कि किसी भी कंडीशंस में जो अगर बॉडी का डिस्टेंस जीरो नहीं है तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो हमने इस केस में दिखा दिया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो रीजन क्या है पहले वाले में, फर्स्ट पार्ट का यस, और रीजन क्या हो जाएगा, द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन दैट्स व्हाई द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, बॉडी इनिशियल पोजीशन पे ही आ गई है चलने के बाद, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, जीरो। अब कोई भी पाथ ट्रेवल किया हो, ये कुछ भी किया हो, वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे आ गई है, दोनों पॉइंट कैसे हैं, सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो यहाँ पहले से ही इन्होंने दे रखा है कि फील्ड कैसा है, स्क्वायर फील्ड है, जिसकी बाउंड्री कैसी है, 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर और 10 मीटर। अब बोला है कि एक एक राउंड लगा, मतलब एक साइड ट्रेवल करने में, ये वाला 10 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लग जाता है, 40 सेकेंड। ठीक है, तो अब पूछा है कि बताओ कि इतने टाइम में 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड्स में वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा तो इनिशियल पॉइंट से कितना दूर होगा। तो क्योंकि हमको एक साइड में वो एक साइड ट्रेवल करने में वो 40 सेकंड ले रहा है, तो टाइम सेकंड्स में हमको बताया है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में। तो 2 × 60 प्लस 20 सेकेंड कितना आया, 2 × 6 = 12, 140 सेकेंड्स। तो उसके पास टोटल चलने के लिए कितना टाइम है, 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में 140 सेकेंड उसके पास टोटल टाइम है। उसने मान लेते हैं पहला यहाँ से उसने स्टार्ट किया है जर्नी, तो पहले वाले इस यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितना टाइम ले लिया होगा, 40 सेकेंड यहाँ पे ले लिया। तो अभी उसके पास टोटल कितना टाइम था, 140 सेकेंड था। 140 में से 40 सेकेंड इसने यहाँ ले लिए, तो अभी यहाँ पर कितना टाइम रह गया उस पर, अभी 140 में से 40 ले लिया तो 100 सेकेंड बचा। 100 में से अब इसने यहाँ पर फिर 40 सेकेंड ले लिया, तो अभी कितने सेकेंड बचे, 60 सेकेंड बचे। 60 में से अब उसने यहाँ पर तीसरे फेज की तरफ इसने फिर से 40 सेकेंड ले लिए, तो अब उस पर कितने सेकंड बचे, 20 सेकेंड बचे। अब ये देखिए आप, एक राउंड में वो उसको, मतलब एक पूरा लेंथ ट्रेवल करने में उसको 40 सेकेंड लग रहे थे, 20 सेकेंड में कहाँ पहुंच जाएगा वो, अपनी हाफ जर्नी इस पे पहुंच जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सभी ने पढ़ रखा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, क्लियर है कि टोटल लेंथ कितनी थी, 10, इतना कितना है, 5। तो ये बचा हुआ ये वाला, ये मैं ब्लू लाइन से जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ये हिस्सा कितना होगा, ये 5 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फार्मर का डिस्प्लेसमेंट हुआ ओनली 5 मीटर्स। ठीक है, 5 मीटर क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है हमको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड द पॉइंट आर हेयर। ठीक है, सो द आंसर इज 5 मीटर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following is true for displacement, it cannot be zero and its magnitude is greater than 1। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में जब मैंने बताया था तो उसमें बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, सॉरी
बहुत गलत सा हो गया। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, या तो बराबर हो सकता है या फिर छोटा रहेगा, लेकिन कभी भी डिस्टेंस से जो है डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता। तो पहले वाले में बोल रहे हैं इट कैन नॉट बी जीरो। जब हमने देखा है अगर बॉडी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसका सेम हो तो इट कैन बी जीरो, तो ये भी फॉल्स है। और ये वाला जो सेकंड दिया है कि ये डिस्टेंस से बड़ा होता है, ये भी फॉल्स है, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी जो है हमारा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का, बी पार्ट का, बी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, ये वैसे आप चाहो तो मैं नोट्स का लिंक दे दूंगा, आप उसमें से याद कर लेना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, स्पीड कैसी है, स्केलर, ये कैसी है, वेक्टर, कैंट बी नेगेटिव, ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्थ पॉइंट, यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। फोर्थ पॉइंट इसका भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मेरे हिसाब से काफी पॉइंट्स हैं, अगर एक आध मिस हुआ हो तो आप उसको नोट्स में से कर लेना, क्योंकि अभी इसमें इतना टाइम नहीं है, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो सेकंड क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, वो सॉरी सेकंड क्वेश्चन, under what condition the magnitude of average velocity of an object is equals to its average speed। तो किस कंडीशन में, पहली कंडीशन क्या होगी, ये बोल रहे हैं कि जो स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किस कंडीशन में इक्वल होगा। किस कंडीशन में इक्वल होगा, सबसे पहले कि बॉडी, इफ बॉडी ट्रेवल्स in a straight line or in a specified डायरेक्शन। देखो हमने इसमें मैंने क्या लिखा है कि बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी और स्पीड में एक ही डिफरेंस है, वो होता है डायरेक्शन का। अगर वेलोसिटी मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का पाथ जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वही स्पीड का भी मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा होगा, यहाँ पर सेम होगा, बस इतना सा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है अंडर व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स। तो ओडोमीटर सभी जानते हैं, सभी ने जो है व्हीकल ड्राइव किया ही होगा, किसी ने एक्टिवा किया होगा, किसी ने बाइक किया होगा, तो सबको पता है ओडोमीटर हमको क्या बताता है, स्पीड बताता है। कैसी स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब अगर आपके साथ कोई बैठा है और आपसे वो स्पीड पूछे कि अपने बाइक का स्पीड बताओ, तो आप तुरंत मीटर में से देख करके बता सकते हो। तो जब भी पूछेगा आप तुरंत बता सकते हो, आपके पास तुरंत आंसर होगा, इसीलिए हम इसको कैसा बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि हर सेकंड
हर सेकंड्स की स्पीड को ये कैलकुलेट करके आपको तुरंत बता रहा है, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या कैलकुलेट करके बताता है हमको, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। व्हाट इज द पाथ ऑफ एन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा दिखेगा। हाँ, तो यूनिफॉर्म मोशन में उसका पाथ कैसा दिखेगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन सिंपल सा है, एक व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। थोड़ा राइटिंग खराब आ रहा है बट मैं बोलता जा रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में तो वो मोशन कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि उसका पाथ कैसा दिखेगा, उसका पाथ कैसा दिखेगा, सिंपल सा है, लीनियर दिखेगा, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ चल रही है तो पाथ कैसा होगा, लीनियर। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की है तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, ठीक है। तो अब यूनिफॉर्म से क्या मतलब है, पहले सेकंड में भी उसने 5 मीटर ही ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर ट्रेवल किया, तीसरे सेकंड में भी 5 किया, चौथे सेकंड में भी 5 किया एंड सो ऑन। मतलब हम देख रहे हैं हर टाइम इंटरवल के लिए उसका डिस्टेंस जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, बस यही यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो उसका जो पाथ है वो कैसा दिखेगा, आंसर लिख दो, लीनियर, ठीक है। कैसा पाथ दिखेगा, लीनियर, ठीक है, लीनियर। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground in 5 minutes. ठीक है, ये कोई प्लेनेट है, इसका ये स्पेसशिप है, यहाँ से इसने सिग्नल को एमिट किया है, सिग्नल एमिट किया है तो इसका मतलब इसने टाइम कितना लिया है सिग्नल ने, और उसकी स्पीड कितनी है, सिग्नल की स्पीड है, वेलोसिटी दी है सिग्नल की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 108 लिखा है बट ये आप करेक्शन कर लेना, 10⁸ है, ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसने टाइम कितना लिया है, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लिया है वो कितना टाइम लिया है, गिवन है टाइम 5 मिनट्स, ठीक है, ये इधर दिया है 5 मिनट। तो यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि इसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड में और टाइम दिया है वो मीटर्स में है, तो पहले हमको सेम यूनिट में लाना होगा। तो वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको पता होगा कि ये वैसे स्पीड ऑफ लाइट भी है इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। टाइम कितना है 5 मिनट, 5 मिनट को सेकंड्स में बदलेंगे 5 × 60, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर एस, डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 3 इंटू, सही लिखा है ना मैंने, स्पीड बराबर डिस्टेंस, ठीक है, हाँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 3 × 10⁸, टाइम कितना है 5 × 60, ठीक है। अब इसको सिंपली हमको सॉल्व कर देना है। देखो ये 10⁸ है और ये 6 क्या है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 10, तो ये 10⁸ और ये 10⁸1, टोटल 10⁸ कितनी हो गई 9, 3 × 5 × 6 × 10⁹, 3 5 15 और 15 × 6, 6 5 30, 6 1 6 7 8 9, कितना आया 90, 90 × 10⁹ 9। अब यहाँ पे ये फिर से एक जीरो है तो इसकी पावर फिर एक बढ़ जाएगी, तो ये 10⁻10 हो गया। 9 × 10⁻10 मीटर्स उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है सिग्नल ने, कितने टाइम में, 5 मिनट्स में। तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था 5th। तो सेक्शन सी में से पहला क्वेश्चन, व्हेन विल यू से यूनिफॉर्म बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, सेक्शन सी, सी के फर्स्ट का फर्स्ट बोल रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ये कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, व्हेन अ बॉडी व्हेन
a body travel sorry when the change in speed या in velocity लिखेंगे, acceleration है, when the change in velocity is constant for equal time intervals. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? when the change in velocity of a body is constant in equal time interval. क्या मतलब है? ये कोई कार है, अज्यूम कर लो, ठीक है, ये कोई कार है, ये मूव कर रही है, तो पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? इनिशियली ये रेस्ट पे थी, ऑरेंज पेन कहाँ है, तो पहले ये रेस्ट पे थी तो जीरो होगी, फिर जीरो के बाद इसने मान लो कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड को गेन किया, उसके बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड हो गई, ये स्पीड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर थर्ड सेकंड में यही 3 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो गई, हर सेकंड में, ठीक है, ये 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो हर सेकंड में अगर आप देखोगे स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 करके हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी इंटरवल के लिए निकाल लो या टोटल टाइम के लिए, यहाँ तक के लिए देख लो, फाइनल कितनी है? 4, फाइनल माइनस इनिशियल कितनी है? 0, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हो गया? 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, ठीक है, तो 4 माइनस डिवाइडेड बाई 4, तो 4/4, एक्सेलरेशन क्या आ गया? 1, ठीक है। एक्सेलरेशन हमको क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? ये सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म में मान लो कि टाइम इंटरवल तो इक्वल ही रहता है, इक्वल टाइम इंटरवल में 0 थी, 0 से 2, 0 से क्या हो गई इसकी वेलोसिटी? 0 से 2 हो गई, ठीक है, 2 से 1 हो गई, 1 से 5 हो गई, 5 से 4 हो गई, तो आप देखो हर सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो कोई कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, तो कभी अचानक से बढ़ जा रही है, तो कोई इसमें चेंज जो है हमेशा डिफरेंट आएगा। तो ये कैसा ये एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आपको वो नोट्स में मिल जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, डेफिनेशन आप उसमें से कर लेना। और अगर कोई चीज लगती है आपको जो समझ ना आई हो, ठीक है, तो मुझको कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A train starting from a railway station and moving uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes, ठीक है, तो पूछा गया है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता नहीं है, पूछा गया है, और वेलोसिटी कितनी गेन कर ली है? 40 किलोमीटर पर आवर की उसकी वेलोसिटी चल रही है। एक्सेलरेशन, बस एक्सेलरेशन के बारे में बोला है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, और टाइम कितना है? टाइम है 10 मिनट, तो टाइम कितना है? 10 मिनट्स। तो देखो सबसे पहले ये किलोमीटर पर आवर में और ये मिनट्स में है, ठीक है, तो हमको पहले चेंज करना होगा। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 5/18, तो 40 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे तो इंटू कर देंगे 5/18, तो ये किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में। और टाइम किस में है? 10 मिनट, तो 10 मिनट को सेकंड्स में करेंगे, 10 इंटू 60 हो जाएगा 600, ठीक है, 600 सेकंड। अब हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए सब कुछ है, और इनिशियली क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, ट्रेन है, ट्रेन ने स्टार्ट किया रेलवे स्टेशन से, तो जाहिर सी बात है कि रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी ही होगी, तो खड़ी होगी तो इनिशियली उसकी जो वो दिया है हमको इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 दी है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो v कितना है? v कितना है फटाफट से बताओ? v है 40 इंटू 5/18 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 600, ठीक है, तो ऊपर का पोर्शन मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं अब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया? 40 इंटू 5/600 इंटू 18, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 to the 4, 2 9 18, ठीक है, और
2 से ये कैंसिल हो गया, 2 3 6 30, 5 से कैंसिल हो गया, 5 6 30। तो एक्सेलरेशन कितना है 1/6 9 से 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप कन्वर्ट कर लेना उसमें डेसिमल्स में, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, सेकंड रह गया है। ठीक है, सेकंड में देखो क्या हो रहा है, सेकंड में हो रहा है रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो बस की वेलोसिटी है वो कैसी हो रही है, स्पीड कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू 60, तो 80 से उसकी स्पीड 80 से डिक्रीज होके कितनी हो गई, 80 से 60 हो गया। तो इनिशियली कितनी थी 80, u इक्वल्स टू 80, और फाइनल कितनी हो गई v इक्वल्स टू 60। यूनिट क्या दी है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई कितना टाइम लिया उसने, कितना टाइम लिया, 5 सेकेंड में हुई। टाइम कितना लिया इसमें डिक्रीज करने में, और डिक्रीज कैसे हुआ होगा, ब्रेक लगा दी उसने, ब्रेक लगा दी तो रिटार्डेशन हो गया, डिवाइडेड बाई 5। तो v कितना है 60 माइनस u कितना है 80 डिवाइडेड बाई 5, 60 माइनस 5 माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आया माइनस, वेयर, यहाँ पे रीजन लिख देंगे, वेयर नेगेटिव साइन shows the body is retarded। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन देखते हैं। डी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर, ये क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचर पूछा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये टाइम एक्सिस और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉट कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, ये यूनिफॉर्म हो गया, और ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो नेचर पूछा है, यूनिफॉर्म में क्या होगा, ग्राफ लीनियर होगा, और इसमें नॉट लीनियर होगा। ठीक है, बस सिंपल सा। तो नेचर क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज लीनियर एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट लीनियर। गलत चीज को रख कर दिया। डी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों में से ज्यादातर को तो शायद समझ भी आ गया होगा कि क्या पूछ रहे हैं। टाइम है ये, सॉरी एस डिस्प्लेसमेंट है। ये बोल रहे हैं अगर ग्राफ ऐसा है, जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इस ग्राफ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या कह सकते हैं, इस ग्राफ से एक ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डेट इज बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट, कैसे रेस्ट पे, ये टाइम है फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है, पहले सेकंड पर भी बॉडी रेस्ट उसी पोजीशन पे थी, मान लो ये कितना भी दूर हो सकता है। सेकंड पे भी उसी पोजीशन पे, थर्ड पे भी उसी पोजीशन पे, हिली नहीं है बॉडी, हिली नहीं है तो मतलब बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, तो थर्ड, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हो गया है, सेकंड भी हो गया है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड हुआ है अभी। अच्छा, ये मैंने अभी थर्ड किया है, सेकंड रह गया है। सेकंड में बोल रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नहीं, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सेकंड वाला हो गया है। सेकंड में अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया ना, जो रह गया है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। ये बोल रहे हैं पहले में था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें है स्पीड टाइम ग्राफ, तो ठीक है, सही किया है। ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में ये टाइम है अब इस बार, और ये स्पीड है, स्पीड मतलब वेलोसिटी v। ठीक है,
तो बोल रहे हैं अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ, तो अब इसका क्या मतलब है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो हम बोलेंगे पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी, मान लो यहाँ पर इस पॉइंट की वेलोसिटी उसकी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, तो पहले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से, जैसे आप मान लो एक्टिवा चला रहे हो, आपने एक कांस्टेंट स्पीड रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है आप हर घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, पहले घंटे में 40, सेकंड किलोमीटर, सेकंड आवर में 40, थर्ड आवर में 40, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये मैंने वैसे आपको ग्राफ में बताया हुआ है, ज़्यादा इसको डीप नहीं करेंगे अभी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन कैसा होता है, जीरो, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओ ये क्या हो गया, अरे हाँ, तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, मान लो कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि ये ग्राफ हमको किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये ग्राफ हमको बताता है डिस्प्लेसमेंट, 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 ठीक है। अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया, ठीक है, एरिया कैलकुलेट करते हैं। क्यों एरिया कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा है, ये डिस्टेंस के लिए हमको करना क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम करते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम करते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम एक तरीके से अगर देखो, ये ये जो है वेलोसिटी है, ये टाइम है, अगर ग्राफ ऐसा है तो मान लो इस पॉइंट तक आपने ऑब्जर्व किया है, तो ये टाइम के इतने टाइम के लिए ऑब्जर्व किया है, तो ये एरिया, इसमें आप क्या करोगे, इतनी वेलोसिटी का मल्टीप्लाई इतने टाइम से कर दोगे, तो ये क्या है, ये वाली लेंथ है, ठीक है, ये आपकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो b इंटू टी करके हम क्या कर रहे हैं, ये v इंटू टी एरिया ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं इस रेक्टेंगल का, तो वही, अब ये शेप ट्राइंगल है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस 1/2, और जो भी टाइम वाला, ये जो टाइम की लेंथ होगी और जो वेलोसिटी का लेंथ होगा, ठीक है, ये हमको बताएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके ऊपर अभी और भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, उसके बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझको इन्फॉर्म करना कमेंट सेक्शन। जैसे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये तो पता ही है, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी होगी, चल जा, ठीक है, और ये क्या है हमारा टाइम। तो मान लो पहले बॉडी ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे चली गई, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसमें मेरे को क्या बताना है आपको, ये डिस्टेंस बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, अगर मैं अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए जो दोनों ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम ए है, ये ट्रेपेजियम बी है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी, तो डिस्टेंस आएगा। अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो पॉजिटिव साइड में है ना एरिया, इसमें से ये नेगेटिव साइड वाले को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एरिया ए माइनस एरिया बी, बस इतना ध्यान रखना है। डिस्टेंस में हम टोटल एरिया ऐड कर देते हैं और डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव में से नेगेटिव वाले पोर्शन को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर आप मुझको बताना, ठीक है। आगे जो है पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है, और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ये जितने भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकली सॉल्व करने होंगे, तो इसमें लगेगा टाइम, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन जो हमारा लास्ट रह गया है डी, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।